हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स के बारे में। कोएफिशिएंट्स कौन होते हैं अलजेब्रा के अंदर? तो देखिए, अब सीधी सी बात है, कोएफिशिएंट ऐसे समझ लीजिए कि फ्रेंड्स कौन कंपनी दे रहा है। तो देखिए, अगर हम पूछते हैं 2x में x का कोएफिशिएंट कौन है? x। तो यहाँ पे x का कंपनी कौन दे रहा है? x का फ्रेंड कौन है? x के साथ कौन लगा हुआ है? तो देखिए, इसका क्या मतलब है? +2 इंटू एक्स, राइट। 2x का यही मतलब है। अब हमने पूछा है x की कोएफिशिएंट कौन है, तो x को हम ऐसे सर्कल कर देते हैं। अब देखिए कौन कौन बच गया, +2 बचा है सिर्फ। +2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2x, तो इसका हो जाएगा +2 कोएफिशिएंट। ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट। ओके, अभी और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैंने बोला -3y, इसके अंदर y का कोएफिशिएंट कौन है? तो y को कंपनी कौन दे रहा है? तो सीधी सी बात है, -3y का क्या मतलब है? -3 मल्टीप्लाई y। देखिए, ये डॉट, इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। आप डॉट लगाइए, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए या कुछ भी मत लगाइए, उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। यहाँ पे 2x के बीच में हमने कुछ नहीं लगाया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल ऑटोमेटिकली है। ओके, चलिए, तो ये हो गया 3y। अब हमने पूछा है y का कोएफिशिएंट कौन है, तो y को सर्कल कर देते हैं हम। देखिए कौन बच गया, माइनस और 3। यस, माइनस एंड 3। आपको प्लस और माइनस का सिंबल भी कंसीडर करना है। प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल भी जाएगा कोएफिशिएंट में, माइनस का है तो माइनस का भी जाएगा कोएफिशिएंट में। ओके, चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया 2x² y², इसके अंदर बताइए x का कोएफिशिएंट कौन है? तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आपसे पूछा है, इसके अंदर कौन कौन है? यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर है 2 है, x² का क्या मतलब होता है कि x को ही अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। इसके क्या मतलब 2 का कि x को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किए? 2 टाइम्स। तो यानी कि x इज 2 x मल्टीप्लाई x, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल देते हैं। अगेन y² का क्या मतलब है कि y को मल्टीप्लाई किया गया खुद से कितनी बार? 2 टाइम्स। ओके, y इंटू y। यहाँ पर प्लस है बाहर, कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस ही कंसीडर किया है। ओके, अब आपसे पूछा गया x का कौन है कोएफिशिएंट, तो आप एक बार फिर से x को सर्कल कर दीजिए और देखिए कौन कौन बचा। 2x y y, ये है बचा। यस, तो यही है कोएफिशिएंट, यानी कि 2x y²। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस टर्म। ओके, अब अगर मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पर नेगेटिव सिंबल होता, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव सिंबल कंसीडर करते हैं और यहाँ पर से कोएफिशिएंट में भी नेगेटिव सिंबल आता साथ में। ओके, चलिए, अब अगर इसी के अंदर हम x² का आपसे पूछें, x² का कोएफिशिएंट पूछें, तो आप सिंपली यहीं पर इसको सर्कल कर दो कंप्लीटली। वो कौन बच गया आपके पास? -2 बच गया और y² बच गया, राइट। तो यही है इसके फ्रेंड्स। तो कौन हो गया इसका कोएफिशिएंट x² का? -2 y²। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ एक y का कोएफिशिएंट कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि -2 तो रहेगा ही रहेगा वहां पर। x² y के साथ कौन है? और x² है, या फिर कहिए x इंटू x, तो x² और y² है, 2 y है और हमसे कोएफिशिएंट सिर्फ एक y का पूछा गया है, यानी कि एक y अभी भी बचा हुआ है, राइट। तो आप उसे भी यहाँ लिखेंगे। ये है कोएफिशिएंट ऑफ y। ये जो y है दोनों y² में, ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये या वो वाला बिल्कुल सेम है। दोनों में से हमने एक का कोएफिशिएंट पूछा है, तो हमने एक यहाँ लिखा है बचा हुआ, वो हमारे कोएफिशिएंट का पार्ट बनेगा। माइनस का माइनस भी आएगा। ऑलराइट, ये हो गया y का कोएफिशिएंट।
अगर आपसे पूछो ये किसका कोएफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का, अगर आपसे इसके अंदर पूछा जाए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहे हैं अब हम, तो हम ये सर्कल एक्स स्क्वायर से हटा देते हैं और हम ये सर्कल लगा देते हैं वाई स्क्वायर पर। कौन बचा, यस, -2 और एक्स स्क्वायर। यहां हमें इक्वल का सिंबल नहीं लगाना चाहिए, मैं एरो लगा देती हूँ, बिकॉज वो इक्वल नहीं है, वो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2 एक्स स्क्वायर। ओके, यस। अभी मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपसे ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा -7a²b, एक्स वाई, एक्स यूज करें, वाई यूज करें, ए यूज करें, बी यूज करें, पी क्यू एम एन, कुछ भी यूज करें, वो उससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर ऑल वेरिएबल्स, वो जस्ट डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं वेरिएबल्स को। ऑलराइट, तो अब मान लीजिए आपसे ये दिया है, अगर आपसे बी का वेरिएबल पूछे, कोएफिशिएंट पूछे, तो आप बता सकते हैं बी को कवर कर दो। कौन बचा, -7a², दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी। कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो कौन होगा, ए स्क्वायर को हम कवर कर देते हैं, -7b, राइट, -7b इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। सिर्फ ए का कोएफिशिएंट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक ए बचेगा, -7 बचेगा। देखिए, अगर सिर्फ एक ए का पूछेंगे तो क्या बचेगा, -7 बचेगा एज इट इज। 2 ए है यहाँ पर, एक ए का पूछा है आपसे, तो 1 ए अभी भी बचा हुआ है, एक ए बचेगा और बी का बी बचेगा, तो यानी कि -7ab विल बी कोएफिशिएंट ऑफ ए। ऑलराइट, अगर आपसे पूछा जाए 7 का कोएफिशिएंट कौन है, तो आप कहेंगे -a²b। आप 7 को कवर कर दीजिए और बाकी देख लीजिए कौन बचा हुआ है। ओके, इसी तरह से अब अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट बताइए इसका, किसी का नाम नहीं लिया गया आपसे, वो आपसे पूछ रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, कंप्लीटली सिर्फ कंप्लीट टर्म का बताना है, ना ए का बताना है, ना बी का बताना है, ना 7 का, आपको इस कंप्लीट टर्म का बताना है। तो हम कोएफिशिएंट क्या बताएंगे, देखिए वेरी सिंपल, जब आपसे पूरी टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाए तब आपको उसके अंदर जो भी नंबर होता है कांस्टेंट वाला, ये और इसका सिंबल जो भी है प्लस या माइनस, वो होगा उसका कोएफिशिएंट। जैसे यहां पर इसका कोएफिशिएंट कौन है, -7। अगर आपको दे दिया जाए 9xyz, बताइए इसका कोएफिशिएंट कौन है, इस टर्म का, इस पूरी टर्म का कोएफिशिएंट कौन है, तो वो होगा 9। ऑलराइट, अभी देखिए, अगर मैं आपको ऐसे देखिए इक्वेशन के टर्म में दे देती हूँ, एक्सप्रेशन बना देते हैं अब हम कोई, देखिए 3x² प्लस 4xy प्लस 6x। अब इसके अंदर देखिए ये क्या है, इट्स अ ट्राइनोमियल, बिकॉज तीनों ही जो लिटरल्स हैं वो डिफरेंट है, xy और x²y, राइट। तो इसके अंदर अब क्या होगा, हम ढूंढ रहे हैं कोएफिशिएंट्स को। कोएफिशिएंट ऑफ इसका कौन है, इस टर्म का कोएफिशिएंट कौन है, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का कोएफिशिएंट कौन है, 4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। इस टर्म में कोएफिशिएंट कौन है, 6 is the coefficient of this term. Okay?